नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ सुधीर श्रीवास्तव जी। सुधीर श्रीवास्तव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और 3 बार सोसाइटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज हम श्रीवास्तव साहब से बात करेंगे कि मेरा तो पहला क्वेश्चन यही होगा इनसे कि आप अपनी टीम को क्यों नहीं लाए? क्योंकि आप भी एक सशक्त क्या कहते हैं ज़िम्मेदार नागरिक हैं यहाँ के और आपने इस सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है अपने समय में। तो सबसे पहले ये भी हम पूछेंगे कि आपने अपने समय में क्या-क्या यहाँ की उपलब्धियाँ, यहाँ पर क्या-क्या विकास कार्य करे और आप अपनी टीम को क्यों नहीं लाए? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। जैसा हाँ। कि दुबे जी ने बताया, देखिए सर 2 चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। एक तो आज फ़िलहाल में मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा अगर मैं टीम लाता तो टीम लाता। हाँ। मैं जैसे बलियान जी हमारे मित्र हैं, विजयपाल मलिक जी हमारे हुँ, मित्र हुँ, हैं। हुँ। ये लोग एक साथ एक टीम में रहे हुँ, हुँ। और हमेशा हमारे टीम के विरोध रहा है। हुँ, हुँ। तो हम तो इनके साथ नहीं लड़ सकते थे। बिल्कुल। ये विचारधारा की बात है। तो जब भी मैं आऊँगा लड़ने तो मैं अपनी टीम लेके आऊँगा। जो अब इस बार मैंने उचित समझा कि मुझे आना चाहिए या मेरी टीम को आना चाहिए, हुँ, हुँ। ये लड़े, दोनों जीतें और मेरी शुभकामनाएँ हैं। हाँ, अच्छा इस बार बलियान जी टीम वो क्या कहते हैं मलिक साहब टीम में कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। हाँ। 5 थे उसमें से 2 का मेरे पास सूचना है कि वो नहीं लड़ किसी कारणवश नहीं लड़ पाएँगे तो 3 लोग हैं। मेरे ख्याल से इनका भी काफ़ी साहसिक एक अच्छा कदम है जो अकेले इन महारथियों के साथ लड़ रहे हैं ये। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए अभी तक जो 25 कैंडिडेट हैं, अब 23 हो गए अब। मतलब 2 की मेरे पास सूचना है मेरी उनसे पर्सनल में व्यक्तिगत बात हुई है। नहीं क्या वो बैलेट पेपर है 25 ही नहीं, आएगा? वो 25 ही आएँगे लेकिन उनका ये है कि भई हम नहीं तो टेक्निकल हम 25 ही बोल। ठीक है 25 बोल देंगे, ठीक है। तो 25 अ, उम्मीदवार कैंडिडेट हैं। हैं, उम्मीदवार हैं, हाँ जी। देखिए 15 इसमें से हारे। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। हाँ, क्या है कि 10 का ही सिलेक्शन होना 10 है। का सिलेक्शन होना है, इलेक्शन होना है। बिल्कुल। देखिए जब मैं था, हुँ, हुँ। इलेक्शन लड़ता था शुरू-शुरू में जब इलेक्शन हुआ था, तो 25 लोगों की इलेक्शन होता था। अच्छा, अच्छा और 25 लोग वो प्रबंधन में होते थे? हाँ, प्रबंधन में होते थे, उसमें आरडब्ल्यूए थी। हुँ, हुँ। बाद में ईओ एक्ट आया जिसमें 10 हुआ। हुँ। तो हम 25 लोग जीत के आते थे अच्छा, और पोस्ट वाइज़ जीत के आते थे। अच्छा। तो मतलब 25 लोग आते थे मतलब कम से कम 50 लोग लड़ते होंगे? नहीं, मैं उस पे डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा, अच्छा। 25 लोग जीत के आता था जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेज़रर जीत के आता था, हुँ, हुँ। बाकी सदस्य जीत के आते थे। अच्छा, अच्छा। जी, तो अब क्या होता था, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरे विरोध में भी लोग खड़ा हो गए, खड़े होते होंगे। तो 25 वो भी खड़ा किए। अच्छा। एक और टीम आ गई, तो 25 मतलब 75 आदमी तो इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए। ओह! उनके साथ 10-10, 20-20 लोग आ गए, मतलब 250-300, 500 लोग आ गए। लेकिन इतनी कड़वाहट नहीं थी। अच्छा, अच्छा। दुबे जी, मैं सीरियसली बता हाँ, रहा हूँ। हाँ। उस समय बलियान जी भी थे, विजयपाल मलिक अच्छा थे दोनों ही थे? सब थे, अच्छा, राजीव शर्मा जी भी थे, तमाम कई लोग, अच्छा। बहुत लोग थे। लेकिन मतलब कड़वाहट, सब ये पुराने खिलाड़ी हैं? सब पुराने खिलाड़ी खिलाड़ी कहिए या वो अनुभवी कहिए हाँ, या जो भी हाँ, नाम दे हाँ, सकते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई इनको महारत हासिल है। हाँ, तो क्या होता था कि अगर मैं 3 बार लड़ा, 2 बार हारा, तो मेरे हिसाब से पूरी सिपरा मेरी दुश्मन होनी जानी चाहिए। 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे हाँ, मतलब हारे भी मैं, हाँ, जीता भी मैं। हाँ, हाँ। तो उस समय ये चीज़ें नहीं थी। भाई इलेक्शन हुआ, बात आई, बात गई। बात गई। हम सब आपस में गले मिल रहे हैं, हुँ, दोस्त हैं, हुँ। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कभी इतना सीरियस नहीं लिया, मुझे लगता है उधर भी नहीं लिया। हुँ, हुँ। देखिए अब जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो मुझे मुझे व्यक्तिगत ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल देखो भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आपने एक बात बोली कि निर्दलीय कुछ आए हैं। हुँ, देखिए कोई भी आता है ना, देखिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ हुँ, है। हुँ। आरडब्ल्यूएओ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ हुँ, है। हुँ। आप अपने बच्चों का समय काट के रेसिडेंट के समाज लिए को दे दे रहे रहे हैं हैं, बिल्कुल सही। और ये रेसिडेंट का बनाया हुआ रेसिडेंट के लिए है। हुँ, हुँ। ये बहुत अच्छी चीज़। हुँ, हुँ। नहीं कुछ ऐसे लोग हैं हुँ, हुँ। और आप कहेंगे श्रीवास्तव साहब, आपके विरोधी तो 50% हैं। हुँ, हुँ। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं हुँ, हुँ। या किसी के भी विरोधी हो सकते हैं।
भाई साहब मैं कहूँगा, जब गांधी के नहीं हुए, श्री राम के नहीं हुए, बुद्ध के नहीं हुए, तमाम के नहीं हुए, तो हमारे 100% कहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लाइक माइंडेड लोग लाइक माइंडेड के साथ मिल ही जाता है। मिल जाते अच्छे हैं, के बिल्कुल साथ अच्छे मिल जाते हैं, बुरे के साथ बिल्कुल बुरे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप 100% नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज होते रहेगा। बट मेरा ये कहना है, कोई भी RWA यो में आता है, वो इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करके जाए। हम्म मेरी बात समझिए, तो तब तो ठीक है। और जैसे जैसे सोसाइटी पुरानी होती जाएगी, समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। हाँ। लेकिन एक बात और मिल होगा, आपको फायदा भी हुआ। हम्म जो अभी RW आएगी उसको बहुत सारा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हमने तो वो पटरी बिछा के ट्रेन रख दिया, ट्रेन चल पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था हाँ, आपने, हाँ। मुझे ध्यान है कि हम पार्क में बैठा करते थे, हमारे पास ऑफिस नहीं था, पैसे नहीं थे, हम अपने पॉकेट से मिला के करते थे। हमने ऑफिस लिया, तमाम सारी चीजें करी। तो जो मतलब आधारभूत समस्याएं आप लोगों ने झेली है, देखा भाई साहब, एक सांप निकलता था, मारा जाता था, और नोटिस बोर्ड पे हम टांगते थे कि आज सेमल रोड पे सांप निकला और हमारे लोगों ने मारा, थोड़ा सतर्क अच्छा अच्छा, सांप अभी भी 1 साल पहले निकलता रहा होगा, तो उस वक्त देखो आज से कम से कम 15-20 साल पहले कितना रहा होगा है। बहुत प्रॉब्लम थी, मैं अब क्या बताऊं, गिना नहीं सकता। जो पुराने निवासी हैं उनको पता है। आप बताइए, लाइट नहीं होता था 12 घंटा यूपी में। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल। आज योगी जी की कृपा से 23-24 घंटे लाइट हाँ, रहता है। क्योंकि 17-18 से लाइट आनी सही हुई है, हाँ, 15 है ना, तो 17। उसको मैनेज करना। रात में लाइट नहीं आई, पानी नहीं चढ़ा, पानी नहीं आ रहा। अब वो समस्याएं नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गया ना, व्हाट्सएप था ना, नेट था, बिल्कुल। और किसी को बुलाना भी था तो सबको फोन करो तो सब आएंगे। मतलब बिल्कुल इवन सही है। 25 मेंबर को भी बुलाना है तो 3 घंटे पहले से मेहनत बिल्कुल। करना है। और आज वो समस्याएं नहीं नहीं है, है। आप एक बार व्हाट्सएप पे डालिए, सबको सही पता है। लगेगा। तो चीजें सुधरेगी, और समस्या भी आएंगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। भाई गवास्कर है या तेंदुलकर है, हेनरी और तेंजिन हिमालय पर चढ़ गए, चढ़ के अब झंडा फहरा के पकड़ के थोड़े खड़े हैं, उतर के। आप जो भी आता है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना, काम बोलता है, काम बोलता है, काम करना ही पड़ेगा। जनरहार होता है, काम बोलता है। आज 14-15 साल से प्रेसिडेंट नहीं, ये प्यार लोगों का है। बाहर निकलते हैं, श्रीवास्तव साहब, हम भी कहते हैं भाई साहब नमस्कार। तो ये चीजें। और अभी आपको एक घटना बताऊं, हमारे एक बड़े भाई हैं उमेश गौतम जी। अच्छा अच्छा, हाँ जानता हूँ मैं उमेश जी को, तो अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक दिन मिल गए। अच्छा। तो हम पुराने लोग हैं तो हम गले भी मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो कहने लगे, यार श्रीवास्तव भाई, आपको एक बात याद है, जब हम लड़ा करते थे जोगस पार्क में, तो आप ना शुरू में एक बात कहते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा, क्या भाई, मुझे तो याद ही नहीं है। बोले, आप कहते थे हम लड़ तो जरूर रहे हैं किसी मुद्दे पे, लेकिन बुढ़ापे में हम जोगस पार्क में लाठी लेके टहलते मिले। तो उन्होंने याद दिलाया कि देख यार, तू कर रहा था ना यार, ये बात आज ये साकार होते ना। तो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं RW में आने के लिए, इतनी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। पब्लिक आपको लेके आती है, आप आइए और आप काम करिए। नहीं लेके आती है, आप घर बैठ जाइए, काम करिए, तब भी काम करने का आपके पास ऑप्शन रहता है हमेशा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऑप्शन है, आप करिए। ये है सर। अच्छा, आपके कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे 5 बड़े कार्य किए जो लोगों के लिए आज सुविधाजनक हो चुके हैं? अब देखिए, इतना याद तो नहीं रहता है, मैं कोशिश सुना है मैंने कि बिजली की मीटर भी आपने लगवाए थे। नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैंने पोस्ट ऑफिस बनवाया। अच्छा, पोस्ट ऑफिस आपने बनवाया था? अच्छा अच्छा, मैंने बनवाया। दूसरा, अशोका रोड पे पावर स्टेशन है 33 kVA का, वो हमने बनवाया। और जहाँ यूपीसीएल का ऑफिस बना हुआ वाला? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये जो यूपीपीसीएल का मीटर नहीं होता था पहले, पावर बैकअप से चलता था, तो यूपीपीसीएल का मीटर हमने, यहाँ पे ऊर्जा मंत्री थे, उनके रिलेटिव उपाध्याय जी थे मेरे ख्याल से, है ना, कुछ ऐसे थे। हाँ, उपाध्याय जी थे। तो उनसे कह के, रामवीर उपाध्याय जी थे। अच्छा अच्छा। रामवीर उपाध्याय जी से कह के पर्सनली बात करके, फर्स्ट टाइम इतिहास में गाजियाबाद में ऐसा हुआ, जो बिना पैसे का मीटर कैंप लगा के, अच्छा, जोगस पार्क में हमारे कार्यकाल में पर्चियां कटी, घर घर में मीटर लगा। आज यूपीपीसीएल का मीटर है, जो वो मैंने, अच्छा, आपकी देन है वो। और हमने जोगस पार्क में एक स्विमिंग पूल बनवाया छोटा सा, जिसमें हम लोग छठ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 5 नंबर गेट पे ATM का जगह बनाया, जो बाद में आके ATM अब लगा है जाकर कुछ साल पहले। जो दूसरे आए, हमें लगता है बल्यान जी की ही पूरी रही होगी, जिन्होंने कौशिक साहब थे, आपका मयंक कौशिक साहब ने मेहनत करके उसमें मशीनें लगाई, मतलब डेयरी लाया। देखिए,
ये चीजें कोई भी ला रहा है, कोई भी आरडब्ल्यू ला रहा है, वो प्रशंसनीय है, वो बिल्कुल, सुविधा है, सुविधा हमारे लिए है। सुविधा मिल रहा है। इसी तरह से आप ये अशोका पार्क टैंक के लिए जाना जाता था, आप वहाँ पे मज़ार था, हाँ। तो हमने वहाँ पे धीरे-धीरे पैठ बनाई और उसको पार्क में तब्दील किया। अच्छा, ये अशोका पार्क जो आपके हाँ, इधर है। और वहाँ पे जो आज कृष्ण वाटिका हाँ, हाँ। बन रहा है, मैं धन्यवाद संजय जी को भी दूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जगह जो हमने ग्रिल लगा के, बैडमिंटन लगा के, हमने उसमें धीरे-धीरे पैठ बनानी शुरू करी और उसको पार्क में तब्दील। संजय जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कृष्ण वाटिका बनाने में, उनका बहुत-बहुत हम देखिए, मैं बोलेंगे। फिर बोला कि वो हाँ। सिचुएशन अलग था। हाँ। आज के और 15 साल पहले, हाँ, हाँ। 15 साल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। पहले 15 साल पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती लेकिन हमने हिम्मत करके ये बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया, सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना, आज के और उस समय के बहुत अंतर है। हाँ, हाँ। खैर एनीवे, ये हमारा विषय नहीं है। हम्म। और हमने सबसे पहले जो काम किया, जो विजन होता है वो क्या होता है मैं बताता हूँ। दुबई अशोका रोड पार्क चौराहे पे मदर जाती थी, बच्चों को लेके, बैठने का जगह नहीं होता था। अच्छा। बस से आती थी, वेट करना है, धूप है, बरसात है, सर्दी है, तो हमने वहाँ बस स्टॉप बनाया, कई बस स्टॉप बनाए अपने कार्यकाल में, और वहाँ पे ऊपर हमने ऐड दिया, जिससे 20,000 5,000 ऐसे आते थे ऐड, और सोसाइटी के काम में आता खर्चे था, पैसे निकल आते थे। खर्चे निकलते थे। और 150 मेंटेनेंस हमने शुरू किया लेना। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी सोसाइटी। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब मैं पहला प्रेसिडेंट बना था तो न कैड रोड था, ना बेन रोड था, ना सेमर रोड था, बहुत सारे रोड नहीं थे। अच्छा, अच्छा। हम उधर जाते थे जंगलों में, 5 नंबर गेट नहीं था। अच्छा। तो अब आप पूछ रहे हैं, बताइए, तो मुझे याद भी नहीं है हाँ। मैंने कौन कौन सा काम किया। उस समय के लोग जानता होगा और प्रेसिडेंट जानते होंगे हमने क्या अच्छा काम किया। तो कोई भी आए, हमारे जैसा आए, हमारे से अच्छा आए, हाँ, हम हाँ। तो यही चाहेंगे। अच्छा, मैं उसके बाद चलिए आपके कार्यकाल से हमने शुरू किया है, फिर उसके हम 13 से 17 का युग आया मैंने देखा। तो मैं क्या से वो युग काफ़ी अराजकता वाला था। चोरियाँ सबसे मतलब मैंने देखा उस वक़्त में कोई प्रबंधन नाम का था ही नहीं। गोपाल पांडे जी एंड टीम थी मेरे ख्याल से उस वक़्त। तो उसका वो आपका क्या है उसका? क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरे ख्याल से देखिए, बहुत ही खराब वक़्त था वो इस तरह से, जितने भी प्रबंधन। ये सब हमारे साथ थे, 25 लोगों में ही हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। शुरू से इलेक्शन में इन्होंने, ये थे जो 25 लोगों में हाँ, हाँ। जीते थे। उनको शायद मैं अच्छा नहीं लगा, मेरा काम अच्छा नहीं लगा, या अपनी जिज्ञासा कहिए कि हम हाँ, हाँ। महत्वाकांक्षा भी हो सकता है, महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है मेरे इस ख्याल पे से। वो इसमें आए। बहुत अच्छा, उन्होंने अलग टीम बना ली। अपने अलग टीम बनाई, जीत के आए तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो बहुत लोग आके आदरणीय पांडे जी के बारे में उल्टा सीधा भी हमें बोलते थे कि साहब वो तो टैक्सी चलाते हैं, ड्राइवर है। तो हमने कई अच्छा, बार मतलब उन्हीं प्रबंधन के सदस्य बोलते थे उनके? ऐसे जनरल लोग बोलते हाँ, थे। हाँ। हमने कई बार उनको बोला, भाई हम पांडे जी को पर्सनली जानते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो उनको तो गाड़ी चलाने नहीं आती थी, हाँ, आपका जो टैक्सी ड्राइवर है। हाँ। तो कई सारे चीजें हैं। देखिए, कोई भी काम करे या ना करे, लेकिन सुधार की तरफ सोचे जरूर। बिल्कुल। आप समझिए, ये जो 4 साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं दिखा, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ये डेवलपमेंट दिखा कि मैं कहता हूँ सरोज साहब, डेवलपमेंट हुआ ही 13 से 17 के होगा बीच में। तभी दिखेगा। हाँ, हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हुआ ही नहीं। होगा तभी हाँ। ना देखिए, आप फोकस नहीं कर, तो फोकस करेंगे तभी काम होगा हाँ। ना आपको। ना कोई पारदर्शिता, मतलब कि क्या हुआ, पब्लिक फंड कहाँ गया, देखिए, कहाँ नहीं गया, सब। ड्रीम आपको देखना पड़ता है। हाँ। जैसे हमारे पास कोई बजट नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारी एक सोच थी, हाँ। 5 नंबर गेट से या 6 नंबर गेट से एक निःशुल्क बैटरी रिक्शा चले, चलवाया था आपने, बिल्कुल। और लेडीज बैठ के अपने घर घर में जाए। हाँ, हाँ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको करना पड़ता है। भाई, किसी ने मदर डेयरी का सपना देखा तभी तो हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सही हम कह रहे तो शुरू से ही 2005 से अपने मैनिफेस्टो में लिखते रहे, एटीएम मदर डेयरी। चलिए मदर डेयरी हमने नहीं बनाया, दूसरी टीम आई करी। इसी तरह आपके पास कम से कम काम गिनाने के लिए तो हो। जब नहीं आपके पास काम गिनाने के लिए होगा, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे की डिमेरिट गिनाएंगे। बिल्कुल। आप कहेंगे कि वो आदमी अच्छा नहीं था, यही कहेंगे। हाँ, कमियां गिनाना शुरू कर देते जब हैं। आपके पास काम होगा तो काम बोलेगा। बिल्कुल काम बोलेगा जी। अच्छा, चलिए वहां से वहां आ गए। 17 के बाद क्या कहते हैं, बलियान जी एंड टीम आई, मतलब आरती बलियान जी आई। तो 17 से 18 तक मैंने डेवलपमेंट देखा, मतलब काम हुआ। उसके बाद फिर 19-20 में फिर वो आ गया, कोरोना काल आ गया। 21-22 की बात करते हैं क्योंकि 22 चर्चा में है, क्योंकि 22 के बाद अब इलेक्शन हो रहा है। 22 का इलेक्शन ऐसा संयोग था
जो पहले एक टीम हुआ करती थी मेरे ख्याल से वो आप बढ़ गई आपस में, और 22 के बाद बहुत अच्छा संयोग मिला हमें कि कहते हैं 5-5 होकर आए। बहुत खुश थे कि एक मिक्स टीम आई है, मिक्स अच्छे मिलकर काम करेंगे। लेकिन वो हमारे सोसाइटी के लिए सबसे दुर्भाग्य, मैं बोलूँगा दुर्भाग्य होगा कि कोई विपक्ष जो मलिक कहते हैं मलिक साहब एंड टीम थी, मतलब उन्होंने मतलब विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाई नहीं। आपका क्या इसमें कहना है इसमें? हालाँकि व्यक्तिगत तौर में मलिक साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत जुझारू हैं, मेरे मित्र हैं, मैं आपको बताऊँ, मेरी मुलाकात होती है उनसे। लेकिन अगर हम सोसाइटी के उसमें देखा जाए तो मेरी मतलब मेरी वेदना है उस चीज़ में, बहुत पीड़ा है मुझे कि विपक्ष की भूमिका ठीक से बिल्कुल मलिक साहब की टीम ने नहीं निभा पाए। आप क्या आपका क्या इसमें विचार? देखिए, इसमें क्या है हुँ, कि हुँ। टेक्निकली मैं बताऊँ कि कभी भी एक टीम के 10 लोग नहीं आए, टेक्निकली। अच्छा। हाँ, एक बार हुआ कि पूरे के पूरे 25 हमने खड़ा किया, हुँ, हुँ। 25 आप लोगों ने खड़ा किया। हाँ, हाँ। आप लोग मतलब मतलब दूसरी टीम में, हाँ, हाँ। लेकिन 25 की जगह पे उन्होंने 24 ही खड़ा कर दिया। अच्छा, तो एक हमारे संजय अग्रवाल जी जीत गए। अच्छा। तो इस तरह से कभी भी नहीं आया। हाँ, हाँ। तो पिछली बार भी 50-50 आया। 50-50 आया। हुआ क्या था, मैं आपको एक बहुत हुँ, हुँ। ईमानदारी के साथ बता दूं। हाँ, हाँ। पिछली बार इलेक्शन छठ के आसपास हुआ था। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हुआ क्या कि 2 बार हुए, एक नवंबर में हुआ, एक दिसंबर में वो हुआ। छठ के आसपास था, मुझे याद है हाँ। इसलिए कि मैं छठ कर रहा था। हाँ, हाँ, तो हाँ। लोग आके पूछते थे कि हाँ। इलेक्शन होने वाला है तो क्या होगा हाँ, श्रीवास्तव हाँ। साहब। तो उनको ये लग रहा था कि तीसरी टीम खड़ी नहीं हो रही है, हुँ, हुँ। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये आपस में मतलब ये 2 टीम हो गई है। हाँ, तो हाँ। उनको हमने समझाया कि ये जनरली पॉलिटिक्स में और इसमें होता है आरडब्ल्यू हुँ, में। हुँ। हम तो पूरा 136 गाजियाबाद का आरडब्ल्यू देख रहे हैं, तो हाँ, हमें हाँ। आइडिया है। ये होता है हुँ, हुँ। कि भाई आप किसी को रोक नहीं सकते, वो अलग लड़ना चाहता है तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। लड़ेगा। बिल्कुल। और किसी मनभेद से मतभेद से अलग होगा तो हो जाएगा, हो आप गया। रोक नहीं सकते। हुँ, आप हुँ। आप अच्छे हैं, हो हुँ। सकता है आप अच्छे हो। अब बात ये आई कि तो हमने ऐसे ही बोल दिया यार ठीक तो है, 50-50 हाँ, हाँ। जिता दो। अब नतीजा ये हुआ 50-50 जीत गए। जीत गया। जीत गए। बिल्कुल। लेकिन हम कह रहे हैं 50 हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, मिल-जुल के काम करना चाहिए। बिल्कुल मैंने सही आपको है। बताया ना, हम सबको यहीं रहना है। हुँ। हमारे बच्चे यहीं रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहीं बड़े हुए हैं। हुँ, हुँ। हम भी, हमारी मिसेज भी यहीं बूढ़ी होगी। हुँ, हुँ। तो जहाँ हमें रहना है तो हमें कोशिश ये करना है कि हम लड़े-भिड़े नहीं। बिल्कुल सही है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने रेस्टोरेंट के लिए ना। हुँ, हुँ। और किससे लड़ रहे हैं? रेज़िडेंट से ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये सही। लॉजिक नहीं है। लॉजिक। हाँ, अपनी बातों को रखिए, अब तथ्य को रखिए, हुँ। मनभेद मत रखिए। मतभेद रख सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल। दावत बनेगा, हुँ। नहीं बनेगा, 2 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 2 हो सकता है। लेकिन हम आपसे मजबूत हैं, ये मतभेद सही नहीं बात। रखना चाहिए। हाँ। तो अब हुआ जो भी हुआ, दोनों 50-50 आ गए। मेरे तो हिसाब से मैंने कई बार बोला है पब्लिकली कि दोनों लोगों को मिल के काम करना चाहिए। दोनों ही एक ही थे, एक हुँ, ही हुँ। थे, धड़ एक ही था। आप समझिए, हुँ, हुँ। अलग हो गए। अब रही बात कि विरोध की बात है, तो हो सकता है आपके हिसाब से कर रहे हैं कि उनको विरोध नहीं किया, उनके हिसाब से विरोध करने का तरीका वही हो। अब वो ये भी कह सकते हैं जी हमें विरोध करने नहीं दिया गया, ये भी कह सकते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया गया। ये बहुत बड़ा डिबेट है, मेरी बात को समझिए। समझ गया। लेकिन ये सिपरा सेंसिटिव बहुत छोटा है, हम एक दूसरे से इतने कनेक्ट हैं हुँ। कि हमें एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से मालूम, हुँ, हुँ। उनके करैक्टर के बारे बिल्कुल, में, बिल्कुल। उनके स्वभाव के। देखिए रोज़ उठना-बैठना कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं किसी देखिए, कॉर्नर में। हर आदमी जब पैदा होता है तो उसके नाम देता है हुँ। माता-पिता। मेरा नाम सुधीर मेरे माता-पिता जी ने रखा। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ जो एक नाम रखा जाता है जिसको उपनाम बोलते हैं, हुँ, हुँ। वो हमारे करैक्टर पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात समझिए। हाँ, हाँ। वो कौन रखता है? समाज, समाज। मोहल्ला, हाँ। पड़ोसी। हाँ। कैसे रखता है कि हम लालची होंगे तो लालची बोलेगा, बिल्कुल सही है। हम डरपोक होंगे तो डरपोक बोलेगा, बिल्कुल सही हम है। शराबी होंगे तो शराबी बोलेगा। मेरी बात समझिए। बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। हाँ, करैक्टर छिपने वाला तो है नहीं, सही कह रहे हैं। यही सब रखते हैं। हुँ। आप कितने ढक लोगे जी? काला कमल को कैसे कितने दिन लगाओगे? तो जिसके जो करैक्टर है वो सामने आएगा ही। सामने। जो काम किया उस वो आएगा ही, आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ये सोचते हैं कि 10 आ जाए तो हुँ। 10 नहीं आने वाला, अच्छा। नहीं आने वाला। अब आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने विरोध नहीं किया या उनको प्रॉपर विरोध करना चाहिए था। हुँ, हुँ। मैं कहता हूँ करना चाहिए। हाँ। देखिए, विरोध ही तो होना चाहिए, हमारे हाँ। समय में भी था और हम आज उनको धन्यवाद देते हैं। विरोधी का मतलब होता है कि जो सत्ता में है, चेयर पे बैठा है, हुँ। अगर उसमें जंग लग रहा है
हाँ या शुरुआत हो रहा है, तो हम उसको जम को रगड़ के छुड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकि वो अच्छा काम करें और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हों, और डर भय भी रहे कि गलत करेंगे तो हमें ये झंडा उठा लेंगे, बिल्कुल। जुलूस निकालेंगे। हाँ। देखिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, बिल्कुल। और ये आगे भी होगा। हाँ। चाहे सुधीर श्रीवास्तव जी क्यों नहीं आ जाए, हम्म। दुबे जी क्यों नहीं आए, हाँ। ये पुरजोर तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हाँ कर रहे हैं। मतलब विरोध सकारात्मक सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, विकास की दिशा में होना अब चाहिए। आप ये बताइए, मलिक साहब आप बार बार कह रहे हैं कि हाँ। बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हाँ ईमानदार हैं। आज वो अच्छे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, तो आरती बलियान जी के बाद बलियान जी ने क्यों सेलेक्ट किया होता? बिल्कुल सही है। आप बताइए, विजय पाल मलिक जी इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे ना, नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड थे हाँ ना, हाँ किसने नॉमिनेट किया था? बलियान साहब ने। आज जब अच्छे थे तभी ने किया, बिल्कुल। आज खराब तो नहीं होगा। आज खराब कोई नहीं हो गए। कोई कोई मुद्दा है, हाँ कोई मुद्दा है जिसके वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। ये होता है, ये पॉलिटिकल घराने में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है, भाई भाई में होता है। इतने बड़ी इशू नहीं है, लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मिलजुल के काम करो, और बहुत अच्छा काम करोगे सिपरासन से टिकट। बिल्कुल। अच्छा श्रीवास्तव साहब, कहते हैं आपने देखा होगा, विश्लेषण कर लिया होगा यहाँ का जो चुनाव में चल रहा है, किसकी विजय होगी, मतलब किस तरह के कैंडिडेट आएंगे? क्योंकि कैंडिडेट दोनों पार्टी में जो नए हैं कैंडिडेट, ठीक है ना, मैं तो नए के फेवर में हूँ कि नया ब्लड आना चाहिए, क्योंकि नया ब्लड जब आता है, नया खून आता है तो बहुत जोश के साथ काम करता है। और दोनों ही, चाहे मलिक साहब की टीम हो, चाहे बलियान साहब की टीम हो, चाहे निर्दलीय हमारे कैंडिडेट, सब बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, और मुझे तो सारे अच्छे ही लगते हैं उसमें। पुराने छोड़ दीजिए कि पुराने से मेरी वेदना है, मैं साफ बताऊं मैं, लेकिन जो नए हैं उनसे मुझे बहुत प्रेम है और मैं चाहूंगा कि वो आए। आपका क्या इसमें वो है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ। वोटर का जो मूड होता है वो पता नहीं लगता है। नहीं, वोटर का मूड अगर मैं बोलूँ तो बहुत खराब है। हाँ, नहीं पता नहीं लगता है। हाँ और वो मैंने आपको बताया ना कि वो किसी को भी जिता सकते हैं और बिल्कुल किसी सही को भी कहा। हरा सकते हाँ, हैं। और और इस बार का बहुत निर्णायक होगा, मैं बताऊं आपको। हाँ, नहीं ये तो है कि बहुत महत्व- जिस तरह से चल रहा है उसमें बहुत अलग होगा, बहुत अलग होगा चुनाव इस बार। मैं इस बात को समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों से चर्चा किया है, या आते जाते लोग मिल जाता है, श्रीवास्तव साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार करते हैं, तो ये बातें होती है, चर्चा होता है, लेकिन वो कोई जो मैं बोलूँगा वो निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत 100 में से 25-50 हाँ। का ही रहता है। तो इस बार नए लोगों के ज़्यादा चांसेज हैं कि नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। देखो, दो बातें होता है कि नए आएंगे तो नए ऊर्जा से आएंगे, बिल्कुल सही है, काम करेंगे। और देखिए, आरडब्ल्यू में जो आता है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए मैं सेना में जाता हूँ, तो मुझे पता है कि साल में एक ही बार 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल सही। मैं दिल्ली पुलिस में जाता हूँ, तो मुझे पता है यार 24 घंटे काम करने पड़ेगा, हाँ, कभी भी बुलाट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आरडब्ल्यू में अगर कोई आता है तो उसको पता है टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना। टाइम होना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल। फोन करता है तो आपको पहुंचना है। हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप साथ खड़ा रहिए। अब आए दिन पार्किंग के लिए लड़ाई होता है या कुछ और होता है, तो हम खड़ा रहते हैं। हमारे पास टाइम है थोड़ा, तो हम वहाँ चले जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और लोगों को पता है श्रीवास्तव जी आ जाएंगे, फोन कर लो। हम जिस दिन जाना छोड़ देंगे उस दिन लोग बुलाना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो मुझे लगता है कुछ लोग स्वेच्छा से खड़ा हुआ है, तो उनके पास टाइम है। और इस फील्ड में, आरडब्ल्यूएओ में समय के बहुत महत्व है। अगर आपका समय है तभी कुछ कर पाएंगे। यहाँ वो चीज़ें नहीं है कि आप घर बैठे काम कर रहे हैं और लैपटॉप से कर रहे हैं। समय मुझे देना पड़ेगा। हाँ। और कुछ नए लोग हैं, नए चेहरे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और वो जीत के आए तो अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात। हाँ। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे श्रीवास्तव साहब कि सोसाइटी को, पब्लिक के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आपका अनुभव बहुत रहा है, तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो संदेश है, जो आपका जो भी कहते हैं, जो भी आपका वो होगा, आपने कैलकुलेशन कर रखी होगी, तो वो लोग के लिए हेल्पफुल होगी वो। देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सारे निवासियों से कि इलेक्शन के दिन घर से जरूर निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं। हाँ। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर दें। देखो यहाँ चाहे आप किसी को दें, हाँ। उसमें हम और दुबे जी नहीं कहें किसको दें, वो हाँ। अपने विवेक से दें। विवेक से दें। लेकिन
जरूर जाएं। आप एक दिन पहले कुल्लू मनाली नहीं चले जाएं। हाँ, आप 2200 कहीं और वोट नहीं है, चले जाएं। 800, 850, 700, 750 हाँ। मतलब तो देखिए। मेरा ये कहना है कि आप वृंदावन और मथुरा नहीं जाएं। हाँ, एक दिन भगवान से क्षमा मांग लें, बिल्कुल। लेकिन आप उस दिन वर्जन जरूर रहें। क्योंकि और मुझे अच्छा लगेगा आप वोट कर कास्ट करने आएंगे, हाँ, आप किसी को भी दें, बिल्कुल। आप अपनी जागरूकता जरूर हाँ, दिखाएं। मतलब एक बस दिन एक देने ही के बाद रिक्वेस्ट है। 365 दिन कम से कम क्या कहते हैं, आप आराम की चैन की नींद सो पाएंगे। हाँ, ठीक है ना। हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं क्या कहते हैं आप सोते ही रहे, आप चैन की नींद, मतलब कुछ गलत होता तो उसका विरोध भी करना है, लेकिन इस तरह हमें पूरा दिन सोचना नहीं पड़ेगा अगर हमने सही कैंडिडेट का चुनाव कर लिया। और सबसे पहले हमने वोट डालना, वोट डालने आना है, क्योंकि 750 वो 2200 में 750 मतलब बहुत क्योंकि 15 से 2000, 1500 से 2000 वोट पड़ने ही चाहिए इस बार। नहीं, मैं आपको धन्यवाद दुबे जी आपको भी दूंगा। शुक्रिया। यहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को जागरूक भी कर दिया, और एक रेजिडेंट होने के नाते आपने बहुत बढ़िया पहल किया है। और जितनी जज की भूमिका में आप रहेंगे, जितना निष्पक्ष रहेंगे आप, और उतना ही आपका ये कारगर होगा। और ये सिर्फ ये इलेक्शन मुद्दा नहीं हो सकता है, आप और भी सारी चीजें नहीं, इसको तो देखिए मैं न्यू कर सकते बिल्कुल, देखिए मैं, कई लोग हैं। मुझे मैं एक जो टीम आएगी हाँ, उनके लिए एक संदेश देना बिल्कुल चाहता था बिल्कुल। कि देखिए, आप आएँ, आप मेंटेनेंस अच्छा करें, लोगों के लिए सहूलियत दें, लेकिन बहुत सारे एक फील्ड है जो अनटच है। बहुत सारे रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। हाँ, कि जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, आप होर्डिंग लगा के, जैसे हमने 5 नंबर गेट पे लगाया, शुरुआत हमने की, बस बिल्कुल। स्टॉप पे लगाया, आप इसकी मार्केटिंग करिए सर। आप पूरा सृष्टि के सामने आपका रोड है, आप बोर्ड में बैठिए, रेजुलेशन पास करिए, और इतना अर्न कर सकते हैं कि उसी पैसे से आपका सर, मेंटेनेंस हो सकता है। एओए के अंदर, एक्ट के अंदर, आपके अंदर कि आप क्या कहते हैं अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ कमर्शियल चीज कर सकते हैं, एओए एक्ट के अंदर दे रखा है साफ। कमर्शियल नहीं करना है। नहीं, कमर्शियल मेरा मतलब है जैसे आप देखिए, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं कमर्शियल होगा, मैं इस तरह का मैं कह रहा हूँ, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एओए एक्ट के अंदर आपको छूट मिली हुई है। वो एक तो आपको इतना बढ़िया फैसिलिटीज दी। हाँ, आज कोई भी सेल होता है 0.5% आता है, बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल। भाई उसके पहले तो था ही नहीं था ही हमारे नहीं। पास। नहीं, हम कितना रेसिडेंट से पैसा लेते हैं, कितना उनको कहते हैं कि मेंटेनेंस दो। आज तो बहुत सारे फंड आपके पास आता है, और अभी भी बहुत सारे फंड आप जनरेट कर सकते हैं। उस दिशा में सोचिए, उस दिशा मैं ये में कर रहा हूँ, सोचिए। बहुत अच्छी बात है। एक समय आएगा, बहुत सारी सोसाइटियों को मैं देख रहा हूँ, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि जिसके वजह से इंटरेस्ट से ही आपके सोसाइटी चल रही है। और अच्छा और काम करिए। भाई आप सामने देखिए ना, सन टावर है, देखते देखते सूरत बदल गया। बहुत अच्छा। तो मैं आपने काम किया ना, वहाँ के लोग काम कर सर, सन टावर ऐसा लगता है कि एकदम मतलब एक अलग सी जगह हो गई है। मैं गया हूँ एक बार, तो मैंने सोचा भी इलेक्शन के बाद वहाँ का एक, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब से, लक्ष्मण जी से मैंने बात की, चंद जी से, कि मैं यहाँ की वीडियो बनाऊं। कहते हैं बिल्कुल आप। मैं कहा ये तो एकदम मेरे को पता ही नहीं था ये स्वर्ग है यहाँ पर। नहीं, देखिए वो एक वो छोटा सा है, हाँ, और हमारा तो टाउनशिप है, दोनों हाँ, में अंतर है। नहीं तो हम कभी किसी उन्होंने किसी हाँ, किसी RWA को नहीं कर रहे हैं कि वो जो भी आएगा अपने बुद्धि से अच्छा ही करेगा। और कोई नहीं चाहता कि हम काम नहीं करें, काम करना चाहते हैं। बट ये जरूर है कि थोड़ा सा और भी 2-4-10 लोगों से राय लें, मशवरा लें, हर रेसिडेंट से एक आदमी को नॉमिनेट करें, उनसे मीटिंग में बुलाएं, जनरल बोर्डिंग में मीटिंग में बुलाएं, उनसे बात करें। हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे चीज आपको सुझाव मिले, उस पर काम करें। साथियों, अभी आपने सुधीर जी को सुना, उनके विचार सुने, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।